हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई गाइस। जनरल रीडिंग गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए तो आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। गाइस, मैंने आपको बताया था, मैंने लाइफ में भी बताया था कि मुझे पहले कभी मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का रीडिंग करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। बहुत एक्सपीरियंस लगता है उसमें। बहुत सारे डाउनलोडिंग होती है। मुझे नहीं लगा था मैं कभी करूँगी। मुझे मतलब उतना करने का वो अर्ज भी नहीं था ऑनेस्टली। लेकिन मुझे रिसेंटली एक किक आया अंदर से, एंड मुझे बोल सकते हो, मैंने बताया भी था। तो मुझे इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइज, प्लीज़ कभी भी ना मतलब रिजिड मत रहो। एक्सेप्टिव मोड पे रहो, रिसेप्टिव मोड पे मत रहो, क्योंकि आप जो मना करोगे वही आपको करना पड़ेगा। मेरा लाइफ में गाइज अब तक जो भी हुआ ना, मैं जो नहीं चाहती थी वो सब हुआ। ठीक है। मुझे जो नहीं करना था वो आया, जो नहीं करना था वो शायद उतना नहीं आया। तो मैं कुछ ही दिन पहले सोचे थे कि नहीं, मुझे ट्विन फ्लेम का नहीं करना, क्योंकि बहुत इंटेंस होता है, फीलिंग बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मतलब जो करते हैं उनके लिए अच्छा है, यस मैंने ट्रिपल वन देखा, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वो अंदर से आया कि मुझे करना है, एंड यूनिवर्स आपको जो गाइड कर रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर स्पिरिचुअल हो, आपको डाउनलोडिंग हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है, इनजस्टिस है। खुद के साथ भी यूनिवर्स के साथ भी, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है तब भी आप नहीं करो, वो गलत है, बहुत गलत है। एंड आपके साथ भी तो है ही गाइस, कि आपके मेरे थ्रू आप लोगों को अगर बताना चाह रहे हैं तो वाई नॉट। मतलब मैं ना करूँ वो मेरे साथ गलत है, आपके साथ गलत है, और यूनिवर्स के साथ तो भूल ही जाओ, बहुत गलत है। तो गाइज, ये मेरा पहला वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ गाइस आप लोग देखो इसको, एंड मुझे खुश करने के लिए नहीं देखो, मुझे खुश करने के लिए कमेंट मत करो गाइस। मुझे जेन्युइन कमेंट चाहिए, मुझे जेन्युइन लाइक चाहिए। मुझे इम्प्रेस करने के लिए लाइक मत करो कि दीदी को बुरा लगेगा, मैम को बुरा लगेगा। नहीं, आपको अगर लग रहा है अंदर से हाँ सही है, आपको फील हो रहा है, तभी आप लाइक करना। और आप बताना कि कहाँ पे कौन सा चीज़ और मुझे बोलना ज़रूरी था, कौन सा चीज़ आपके साथ कितना मैच होता है, कितना नहीं होता है गाइस, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। यस, मैंने ट्रिपल टू देखा गाइस। बता सकते हो इसके लिए मैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का रीडिंग इतना आसान नहीं होता है गाइस। मुझे नहीं पता, ये करने के बाद शायद मुझे एहसास हो कि मैं कितना रेडी हूँ कितना नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। नॉर्मल रीडिंग और ट्विन फ्लेम रीडिंग का बहुत अलग होता है गाइस। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी आप लोग, मैं आज एडीज का कर रही हूँ गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कितना रिजनेट हो रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, देखते हैं गाइस। पहले कार्ड्स आया है गाइस, पॉजिटिव होकर देख लेते हैं गाइस। कार्ड्स आया है मेकिंग सिग्निफिकेंट चॉइसेस इन लव एंड हार्मोनाइजिंग डुअलिटीज। सेकेंड कार्ड आया है गाइस, सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज अ वेडिंग एंड हार्मोनिक होम कमिंग, सॉरी। ये कार्ड्स भी नया है गाइस, अभी अभी आया है। तो मुझे करना था, आज ही आएगा इस कार्ड्स। सेलिब्रेटिंग लव पॉसिबिलिटी ऑफ वेडिंग और एंगेजमेंट और सोशल गैदरिंग एंड एम्पथिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव, लुकिंग अहेड इन रिलेशनशिप, वेटिंग फॉर अ मोर टू कम। ओके, तो हम पहला कार्ड देखेंगे। ये कार्ड क्या बता रहा है कि आपको, आपका जो चॉइस है, चॉइस में आपको लव एंड हार्मोनाइजिंग डुअलिटी रहेगा आपका। ठीक है। अब क्या चूज कर रहे हो, आपका खुद का चॉइस है या फिर यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर होगा। लेकिन उसका अगर आप खुद से कर रहे हो कुछ, अपने यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रहा है, वो सुन नहीं रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, तो उसके सीक्वेंसेस जो भी आएगा उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारे एरीज के लिए शादी दिख रहा है। ऑलरेडी वो लोग मैरिड है, एंड उनके पास मैरिज के टाइम पे गाइस चॉइसेस थे। ठीक है, उन्होंने चॉइस करने में गलत कर दिया। बिकॉज चॉइस होना मतलब क्या होता है गाइस, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, आपके पास एक ही इंसान है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, वहां पे आपका चॉइस कैसे हो सकता है गाइस, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने ट्रिपल फोर देखा गाइस। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, वहां पे आपका चॉइस हो सकता है ना। लव मैरिज कर रहे हो, वहां पे आपका चॉइस कैसे हो सकता है।
तो जो लोग अरेंज मैरिज किया है वहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि वहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं, चॉइस होते हैं। लेकिन जो लोग लव मैरिज किया है वहाँ पे अगर चॉइस में से, फिर तो आप तो गलत ही चूज करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है। मुझे बहुत सारे एरीज के लिए लग रहा है कि वो लोग मैरिड है, उनके मैरिड में प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी मैरिज हो चुका है एंड वहाँ का उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। एंड जो लोग अभी मैरिज करने जा रहे हो, मैरिज के लिए सोच रहे हो गाइस, कुछ एरीज के लिए बहुत जल्दी मुझे मैरिज आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है। वहां पे अगर आप चॉइस रख रहे हो, वहां पे अगर सही डिसीजंस नहीं लोगे तो वहां पे आपका हार्ट ब्रेक होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है मुझे। और एक कार्ड लेना है गाइस इसके लिए। कौन सा राशि? या पॉसिबिलिटीज है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है। ठीक है। और एक कार्ड लेना है गाइस। या कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन एंड कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांगली। ठीक है। यस नो कार्ड लेते हैं गाइस। इम्प्रेस के लिए एक कार्ड दीजिए। यस। यहाँ पे इल्यूशंस है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस। या एरीज आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आपका ट्विन फ्लेम, आपको लग सकता है कि कोई वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और टॉरस वर्गो कैप्रिकन, इन दोनों में से आप जगल कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है वो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है वहाँ पे बहुत कुछ इल्यूशन है। आपका बहुत सारे ख्वाब है, बहुत सारे आपका सपना है, यहाँ पे सब कुछ सही नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड मुझे पर्टिकुलर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन लग रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। एंड उनके साथ आपका आगे बहुत अच्छा जाएगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। ये इंसान देखो, ये इंसान भी खराब नहीं है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब सोच के रखे हो। समझ में आ रहा है? एंड आपका ये सारे कुछ ड्रीमी लैंड पे आप जी रहे हो। एडीज, डोंट डू दैट। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, सब अपने पेन मत लेना। जिसके लिए है उसको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही होता है गाइस, बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, बहुत कुछ समझ आता है, बहुत एक दूसरे के लिए वो क्रेविंग सा होता है गाइस। आप नहीं रह सकते हो दूर उस इंसान के साथ, मतलब उससे अलग नहीं हो सकते हो, लेकिन होना पड़ता है। कितने ट्विन फ्लेम है जो साथ होते हैं। मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में एडीज आपके साथ कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन है, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, जेंडर अपने अपने तरफ से देखना गाइस। वो इंसान बहुत काम है, बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ है, उनके पास अबंडेंस है, और वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आप उनके साथ बहुत खुश रहोगे। ठीक है। एंड बहुत सारे एरीज के लिए कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वो इंसान मुझे कुछ उतना सही नहीं लग रहा है आपके लिए। शादी के लिए आप अगर देख रहे हो तो आपको सही डिसीजंस लेना चाहिए। ओके। 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 अभी हम जाते हैं सेलिब्रेटिंग जॉयस इवेंट इन लव सच वेडिंग और होमकमिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि लव को जितना आप एंजॉय करना चाहते हो, लव को जितना, लव में जितना खोना चाहते हो, मतलब अगर शादी ऐसे इंसान के साथ हो रहा है जिसको आप जिसको लगता है कि मतलब वो बोलते, क्या बोलते हैं उसको, किसी इंसान के साथ हम होम जैसा फील करते हैं ना, घर जैसा माहौल फील करते हैं, उसके साथ रहना इतना अच्छा लगता है कि हम कहीं भी रहे कि वो हमारे साथ है तो बस। तो वैसा अगर इंसान के साथ शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मुझे वो चीज़ आ रहा है एरीज के लिए। एरीज आप राइट नाउ पे बहुत ज़्यादा किसी के लिए हो तो फील तो कर रहे हो, कोई अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कोई हो सकता। अब एरीज, बहुत सारे एरीज के लिए आ रहा है, अब पिछले कुछ गलतियाँ आपसे हुई है, अपने अपना रिश्ते को बिगाड़ा है दूसरों की बातें सुन के। एंड आप यहाँ पे डोंट ब्लेम टू एनी वन, डोंट ब्लेम अदर्स प्लीज, बिकॉज कोई आपको कुछ पता है ना, कोई आपको कुछ एडवाइस तब कर पड़ता है जब आप पूछते हो, है ना। हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग हमें, मुझे क्या करना चाहिए, ये हो गया वो, आप पूछने क्यों जा रहे हो? जो भी हुआ है आप खुद से डिसाइड करो, या फिर अपने पार्टनर से डिस्कस करो। पहले पहले उनसे बात किए बिना दूसरों से क्यों पूछोगे? क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या हुआ दूसरे को नहीं पता है, राइट। तब
खुद ही तीसरे को, चौथे को, पांचवा को ला रहे हो एंड सबको बोल रहे हो एंड बाद में उनको ब्लेम करो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड राइट नाउ पे मुझे लग रहा है एडीज अब आगे बढ़ना चाहते हो इस इंसान के साथ, अब मैरिज करना चाहते हो, अब कमिटमेंट चाहते हो, नो कांटेक्ट, लो लेस कांटेक्ट चल रहा है तो खत्म करना चाहते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या एंड कोई एरीज हो सकता है स्ट्रांगली। एंड आप इस इंसान के लिए कुछ डेफिनेटली कुछ स्ट्रांग सा यू नो कमिटमेंट डिसीशंस बना रहे हो, यस। या कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है स्ट्रांगली, एरीज, एरीज मैंने पहले ही बोल दिया, कोई एरीज हो सकता है एंड अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस कोई हो सकता है स्ट्रांगली गाइस, ओके गो। एंड ये इंसान के साथ आपका पहले कुछ हुआ है एंड सेलिब्रेटिंग लव, पॉसिबली अ वेडिंग और एंगेजमेंट और सोशल गैदरिंग, ओके। आपको बोला जा रहा है कि एरीज सॉरी, लव को सेलिब्रेट करो जैसे वेडिंग को एंड एंगेजमेंट को करते हो और सोशल गैदरिंग में करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि सबको दिखाना है। अब किसी के साथ बात करके आप खुश रहते हो, किसी के साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना आपको अच्छा लगता है, चैटिंग करना अच्छा तो करो। जैसे दूसरे के एंगेजमेंट में जाके, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में जाके जैसे एंजॉय करते हो ना, वैसे आप किसी के साथ बात करके भी कर सकते हो डेफिनेटली। कोई पेज ऑफ कप्स के साथ कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड कोई किंग ऑफ सोर्स के साथ जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकता है, स्ट्रांगली, ठीक है। कोई जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस जो है वो तो उनका आपके लिए कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्ट्रांगली डिसीशंस लिए हुए हैं, ठीक है। एंड ये भी मुझे आपके पास से ही लग रहा है, कोई पास से होगा तभी आपके लिए डिसीजंस बना पाएगा, नया इंसान कैसे आपके लिए डिसीजंस बना पाएगा, अब वो जानते ही नहीं है ना। तो कुछ तो हुआ है इनके साथ, यहाँ पे भी वही चीज़ आया था गाइस, यहाँ पे भी स्ट्रांगली आया था ना, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, या एंड कोई वाटर साइन हो सकता है, पास से भी हो सकता है, नया इंसान भी हो सकता है। मुझे किंग ऑफ सोर्स के लिए एक कार्ड चाहिए। या आप इस इंसान के साथ जाने के लिए सोच रहे हो बहुत ज़्यादा एरीज, टू क्रॉस रोड पे हो, डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपको अच्छे से पता है इस इंसान के साथ पहले आपका क्या हुआ था, या इस इंसान के साथ आप जाओगे गाइस तो आपका सब कुछ बिखर जाएगा। पेज ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ एरीज जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप इसका आप दोनों के बीच में बेस जो है स्ट्रांग नहीं है, सब बिखर पड़ेगा। मुझे इसके लिए और एक कार्ड चाहिए, आप आगे क्या करने वाले हो। ओ माय गॉड, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एरीज। इस इंसान के साथ आपको शादी हो सकता है, बस आपको डिसीशंस बनाना है। इस इंसान, देखो गाइस, हम लोग अगर गलती करते हैं, गलती को सुधारना भी चाहिए, हमें समझ में आ गया तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड आगे जाना चाहिए, राइट। तो इस इंसान के साथ अगर आपका कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आप जाओ, बात करो, देखो ना क्या ही बोलेगा वो, दो बातें ही सुनाएगा, सुन लेना, क्या दिक्कत है, अपना ही है भाई, बंदा बंदी अपना ही है, तो प्रॉब्लम क्या है ना। थोड़ी ना लव मैरिज, थोड़ी ना अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में ये सब नहीं होता है लव मैरिज में तो सब कुछ जायज़ है गाइस। तो है, आपने गलती की तो आपको सुधरना पड़ेगा, राइट। मैं सजेस्ट करूंगी एरीज को कोई टॉरस वर्गो, सॉरी मेरे मुंह से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न निकल रहा है, दैट मीन्स आप कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो, ठीक है। तो मत अभी तो मैं वो साइड में रखती हूँ, ओके। मैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कार्ड निकाल देती हूँ। नहीं, आपको टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के पास नहीं जाना है, बिकॉज जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, ऑलरेडी आप इतने सारे बर्डन में हो, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ जाओगे तो भी आपका टावर मोमेंट आ रहा है गाइस। आपके लिए एक इंसान मुझे सही लग रहा है राइट नाउ पे, कोई जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, इनके साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा, शादी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, अगर आप चाहो तो रियूनियन हो सकता है, शादी हो सकता है, ठीक है, आगे चल सकते हो, ठीक है, रिलाई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, एन एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। गाइस मैं ना अपना एक सीक्रेट बोलूँगी आपको थोड़ी देर बाद, ये वाला करने के बाद इसके लिए गाइस आपको इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा फ्रीडम के साथ रहो, थोड़ा सा दिल को खोल के रहो। आपको अगर प्यार चाहिए, आपको खुद को प्यार पहले करना पड़ेगा, आप रिलेशनशिप को आपको नर्चरिंग करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा खुद को, दूसरे को भी, अपने पार्टनर को भी सपोर्टिव नेचर में रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भरोसा कर पाए, आप पे रिलाई कर पाए, एंड लीप ऑफ फेथ लेके आगे जाओ,
है ना। इसको देखो, ये एकदम बिंदास होके आगे जा रहा है, इसको पता है इसके पार्टनर कितना इसके लिए लॉयल है, इसीलिए ये आंखें बंद करके चल रहा है, राइट। ये गिरेगा तो उसको पता है वो आपको देख के क्या लगे, इस छोटे से पेट इसको बचा सकता है, लेकिन उसको भरोसा है उस पर। तो वो होता है भरोसा, वो होता है प्यार, है ना। तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ आ सकता है, एरीज, आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बिकॉज पेंटिकल आया तो रिलाई कर सकते हो। एंड कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर पा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, किंग बन के बैठा हुआ है, कुछ डिसीजंस जरूर ले रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। एंड ये इंसान मुझे राइट नाउ पे लग रहा है अपने आप को हील कर रहा है। कोई यस कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस राइट नाउ पे अपने आप को हील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे 2 कार्ड्स चाहिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए। यस इसका इस इंसान के साथ जाओगे तो कुछ हिडन्स होगा, आपको देखना है, कुछ गाइडेंस चाहिए। यस ये इंसान अपना लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट किया है, बहुत कुछ समझ में आएगा, कोई एक्वेरियस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। आप जाओगे तो जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ना यू नो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या हिडन है क्या नहीं है, ठीक है। मैं कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस के लिए इस इंसान के साथ आप जा सकते हो, इस इंसान की तरफ से आपका एक कांटेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस के साथ वो आपको कांटेक्ट कर सकता है और बहुत जल्दी कर सकते हैं, 8 घंटे में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 8 हफ्ते में भी कर सकते हैं, ओके। ओके चलो ये वाला कार्ड, हाँ मैं अपना सीक्रेट्स बता दूँ, मैं भूल जाऊंगी मैं क्या बताने वाली थी। हाँ गाइस, मैं जब भी मेरे पास कार्ड्स आते हैं ना, मैं कभी भी खोल के उसको रीड नहीं करती हूँ, पता है वो बहुत गंदा आदत है। सीक्रेट्स तो है नहीं, मतलब सीक्रेट्स है लेकिन वो खराब चीज़ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मुझे नहीं पता है, मतलब मैं कार्ड्स को लेके एक बार चेक कर लेती हूँ सारे कार्ड्स ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ घर में कि उसको पढ़ने के बाद आपको ये करूँ। मुझे लगता है नहीं, मैं पहला पढ़ूंगी आपके सामने। अजीब है ना, बट है, ये किसी किसी का अजीब ही नेचर होता है गाइस, ये मेरा है अजीब नेचर, ये बहुत गंदा नेचर है, इसको किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन है मेरा, है तो है, मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि मैं इसीलिए आप देख रहे हो ना, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं पढ़ी ये कार्ड्स भी, मैं कोई कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ गाइस, वही मेरा सबसे खराब चीज़ है कि मैं उसको पढ़ती नहीं हूँ, कि पहला जब मैं रीड करती हूँ तभी मैं पढ़ती हूँ, तो गजब ही है। आ, और हाँ इसके लिए मैं प्राउड फील बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लुकिंग अहेड इन अ रिलेशनशिप वेटिंग फॉर अ मोर टू कम, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर एक रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हो एंड अब वेट करो आपके आगे और क्या है, ठीक है। ये देखो एरीज का साइन भी देखो, कूल लगता है ना जब भी ऐसा साइन आता है तो। एंड आपके लिए कोई एरीज स्ट्रांगली कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, वो आपके तरफ से एक कम्युनिकेशन का वेट कर रही है एंड सोर्स लेके बैठी हुई है, कि ये पहले कार्ड्स में भी वही आया था ना, ठीक है। इनके साथ ये आपका पास्ट है, इनके साथ अब कुछ तो हुआ है, ठीक है। एंड राइट नाउ पे वो कम्युनिकेशन तो चाह रही है, लेकिन आए कम्युनिकेशन आप करोगे, कम्युनिकेट करोगे तो पक्का आपको कुछ सुनने तो पड़ेगा, ठीक है। यस और नो, यस कोई आप जा सकते हो, ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सुनाएगी, हो सकता है कुछ ना सुनाए, क्योंकि प्यार में सब भूल जाते हैं, राइट। एंड बहुत जल्दी आप कम्युनिकेशन आ सकता है गाइस, 2 वीक्स के अंदर अंदर आ सकता है कम्युनिकेशन, हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी किसी के लिए 1 वीक में भी कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स के अंदर भी आ सकता है किसी किसी के लिए, ओके। और इसके लिए और क्या आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्स देख लो। मुझे लग रहा है गाइस आप खुद भी कर सकते हो, एरीज आप खुद भी कर सकते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये दोनों तरफ से है, ये जो पैशन है ना ये दोनों तरफ से है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। एंड या कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है, एंड स्ट्रांगली मुझे जितना लग रहा है कि
जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस के लिए और एक कार्ड्स लेंगे। या 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान आपके लिए बैठी हुई है, आप बात नहीं कर रहे हो, इस इंसान के लिए मुश्किल तो हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, आप ही को जाना पड़ेगा। यस, इस इंसान को आपके तरफ से बहुत ज़्यादा ये है, अटैचमेंट है। ये इंसान आपको भूल नहीं पाए, ये आपका पास्ट से आपके साथ अटैचमेंट फील करता है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड नाइट ऑफ कप्स के लिए एक इंसान, ये इंसान ग्राउंडेड है नाइट ऑफ कप्स के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इनके तरफ से भी आपको कांटेक्ट आने वाला है, तो आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देख लो, ठीक है गाइस। ये था एडीज के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मेरा पहला रीडिंग गाइस। मुझे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस चाहिए, ठीक है। मैं इसी डेक से गाइडेंस लेने वाली हूँ, ठीक है। ओके ओके गाइज, एरीज आपको बोला जा रहा है कि आपको बातचीत करना है, आप जाओ एक इनिशिएट लो, बातचीत करो, तब जाके आपको समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई जेमिना लिब्रा एक्वेरियस की तरफ से भी आपके पास कांटेक्ट आ सकता है, और ना आए तो आप प्लीज़ कर लो। एंड आपको जिसके साथ भी कांटेक्ट करना है कर लो, मैंने रीडिंग बता दी आप किसके लिए कौन किसके साथ डील कर रहा है गाइस, आप लोगों को पता होगा राइट, ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन आप कांटेक्ट कर लो गाइस। गाइस प्लीज़ बताना आप लोगों को कैसा लगा रीडिंग, कितना आप लोगों के साथ रिजोनेट हुआ, ठीक है। ये मेरा पहला रीडिंग है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी का। मुझे खुद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का रीडिंग करूँगी, लेकिन मुझे वो आया अंदर से कि मुझे करना है। एंड कुछ डाउनलोडिंग हो रही थी मुझे, एंड देखते हैं आगे आगे क्या होता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।